नमस्कार साथियों, मैं माही गुरु ज्ञान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अपन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो अपना चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। ठीक है, मैं मेरी तरफ से अपना 100% दे रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। तो अपन टॉपिक पे चर्चा करें उससे पहले मैं बता दूं कि जो अपना चैनल है गुरु ज्ञान इंस्टीट्यूट, उसमें अभी अपन ये जैसे एक दो जैसे सीरीज आती है, समझ गए होंगे सीरीज। तो जैसे अपन जो मानचित्र है उस पर एक सीरीज बनाएंगे और जो भी जो पॉलिटी है उस पर भी एक सीरीज बनाएंगे। तो आप अपने चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम भी अच्छे से, और हमारा जो एक मेहनत करते हैं उसमें एक मोटिवेशन आए हमें। तो साथियों, जो भारत के 10 राज्य हैं, आज अपना टॉपिक है जो भारत के 10 राज्य हैं, वो ये समझ लो कंगाली के कगार पर है। ठीक है, वो कर्ज में डूबे हुए हैं बुरी तरीके से। अगर आरबीआई ने कहा ये कि अगर भारत के 10 राज्य अपने वित्तीय स्थिति को नहीं सुधारते हैं, भारत के 10 राज्य अगर अपनी वित्तीय स्थिति को नहीं सुधारते हैं, तो आगे जो भविष्य है उनका वो श्रीलंका जैसा है। वो श्रीलंका की जो क्राइसिस है वो आपको पता है कि किस हालत में है। ठीक है साथियों, तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, श्रीलंका का भविष्य आपको पता है, वर्तमान क्या है उसका भी आपको पता है, भविष्य छोड़ो। ठीक है, तो रिजल्ट देख सकते हो। 10 राज्य कौन से हैं उसके अपन बात करेंगे एकदम विस्तार से, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कौन कौन से राज्य हैं और किस वजह से ये सिस्टम हो रहा है कि मतलब नौबत यहाँ तक आ गई कि आरबीआई को यहाँ पर करना पड़ गया कि भारत के ये राज्य हैं। ठीक है, तो साथियों सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है? सबसे बड़ा कारण है मुफ्त में उपलब्धता। मुफ्त में उपलब्धता। कई राज्य हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम फ्री में बिजली देंगे, फ्री में ये करेंगे, फ्री में वो करेंगे। वो अभी दर्शकों को लुभा सकते हैं, वोटर्स को लुभा सकते हैं, किसके लिए? चुनाव के लिए। ठीक है, वो अभी लुभा सकते हैं आपको, लेकिन अपना जो भविष्य है उनके साथ वो खिलवाड़ हो रहा है। आगे जाके जो अपना भविष्य होगा उसमें ये बहुत जो आर्थिक मंदी है वो ये समझ लो कि 10 राज्यों में ये हालत हो चुकी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ पे जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर भी नहीं है, गुजरात में भी यही हालत है, गुजरात में भी यही हालत हो रही है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? पंजाब। सबसे ज़्यादा क्या है? पंजाब। सबसे ज़्यादा है पंजाब पे कर्जा। ठीक है, जो वहाँ की सीएम है भगवंत मान, उन्होंने कहा कि जो वादा किया है वो निभा दिया है। ठीक है, वो गाना भी है ना, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तो वही सिस्टम है। सीएम भगवंत मान साहब ने कहा था कि जो वादा किया है वो निभा दिया, वैसा वादा निभा दिया है। ठीक है, लेकिन अपना कर्जा देख लो पहले, कर्जा कितना है, समझ रहे हो मेरी बात? सीएम साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो पहले की सरकार है उनकी वजह से हुआ है। जैसे पहले थे चन्नी थे, जो कांग्रेस के लीडर्स थे पहले, तो उन्होंने वो बोलते हैं कि ये इनकी वजह से हुआ। तो आपको जो वोटर्स हैं वो वोट क्यों दिए? इन सबको दूर करने के लिए तो वोट दिए हैं, और अभी आप भी वो फ्री में चला रहे हो। तो इससे मेन चीज़ है जो मुफ्त में उपलब्धता, जो मुफ्त में बिजली है जो भी मुफ्त में बांटी जा रही है सरकार के द्वारा, उससे ये आर्थिक मंदी की समस्या आ रही है। ठीक है साथियों, तो अभी अपन बात करेंगे किसके बारे में कि कौन सा राज्य किस कगार पे खड़ा है, किस राज्य की क्या स्थिति है। तो सबसे 5 खराब राज्य है, मतलब सबसे जो राज्य की स्थिति है। ठीक है, सबसे 5 खराब राज्य मत समझ लेना। ठीक है, तो उनमें से एक राज्य ऐसा है जिससे मैं हूँ, वो ये है राजस्थान। ठीक है, तो अभी बात करेंगे, एक नाम है आपने जीडीपी तो सुना होगा। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन एक आता है जीएसडीपी, जिसका मतलब होता है ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई समझ में? जीडीपी का क्या मतलब होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जो जीएसडीपी है उसका मतलब ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है साथियों, तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल है पंजाब का। ठीक है, अब बात किसकी करेंगे? पंजाब की करेंगे साहब। ठीक है, पंजाब में 2.1%, ये मैंने क्या लिखा है? जीएसडीपी। ठीक है, अगर 100% है उनमें से 2.1% जीएसडीपी का, क्या बताया मैं? जीएसडीपी का 2.1% मुफ्त सेवा में जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट का। ठीक है, बात नंबर 1। जितना खर्च करते हैं उनका 18%, जितना खर्च है उनका 18% मुफ्त में।
जितना उनका खर्च है उनका 18% मुफ्त में जा रहा है। ठीक है। तीसरी बात, एक और बात, जितना टैक्स आता है उनका 45.4% यानी 45.5% क्या है, मुफ्त सेवा में जा रहा है। अब वोटर्स को लगेगा कि भाई ये तो अपने लिए अच्छा ही कर रहा है, बट साथियों श्रीलंका की हालत आप देख सकते हो किस कगार पे खड़ा है। एक बार अपने को अच्छा लगेगा, अगर आप बहुत ज़्यादा शहद खाते जाओगे ना, एक बार शहद स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा, बाद में आपको डायबिटीज़ होगी। ठीक है, फिर आप डायबिटीज़ के जो शुगर है उसके शिकार होते जाओगे, और फिर कंडीशन क्या होती है लास्ट में जाके आपको पता है। ठीक है, रिजल्ट वही है, डेथ। तो इनका भी यही रिजल्ट है। तो साथियों ये मुफ्त सेवाएं, इनके लालच में मत पड़ो। मेन चीज़ है डेवलपमेंट। भारत किस ओर से किस तेज़ी से बढ़ रहा है डेवलपमेंट की ओर, वो देखना। फ्री सेवा के चक्कर में मत जाओ। ये गवर्नमेंट है, मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत से ऐसी गवर्नमेंट है जो वोटरों को लुभाना चाहती है, समझ रहे होगी मेरी बात। तो ऐसी चीज़ों से बचो। 5 राज्य हैं, उनकी स्थिति में बता देता हूँ। पंजाब है साहब, राजस्थान है, गुजरात है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। आप मेरे स्क्रीन पे एक लिस्ट दे रखी है मैंने, उसमें सभी में आप जाके चेक कर लेना कि पंजाब की क्या स्थिति है, कौन से टैक्स का कितना % करता है, कौन सा क्या करता है, सभी में उसमें दे रखा है। गुजरात की स्थिति दे रखी है, बिहार, पश्चिम बंगाल, सभी की दे रखी है साथियों। ठीक है, तो आप ये इंडेक्स देख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको एकदम क्लियर समझ आ रहे हैं। अगली अपन बात किसकी करेंगे साथियों कि किस राज्य का, जिसे होती है ना ग्रे लिस्ट, जो ग्रीन लिस्ट होती है, रेड लिस्ट होती है, इसमें आपने सुना होगा। ठीक है, जीडीपी वगैरह के लिए। तो अभी अपन किसकी बात करेंगे कि जो इसका निर्धारण है वो कैसे होता है कि ये राज्य कगार या स्थिति पर, या फिर मतलब ये एकदम कर्ज में डूब चुका है। ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो साथियों अभी अपन बात करेंगे, एक कमेटी है जिसका नाम है एन.के. सिंह कमेटी। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है एन.के. सिंह कमेटी के बारे में, तो कृपया ध्यान से देखिएगा क्या इसका रूल है। एन.के. सिंह कमेटी, एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है एन.के. सिंह कमेटी। इसके तहत कोई राज्य कितना कर्ज ले सकता है, इसका एक निर्धारण किया गया है कि कोई राज्य कितना कर्ज ले सकता है, कि वो कितना मुफ्त में खर्चा कर सकता है, जो मुफ्त की योजनाएं हैं उसमें वो लगा सकता है। अगर वो सेंट्रल लेवल पे देखें, केंद्र के केस में देखें साथियों, केंद्र के केस में देखें तो जीडीपी 60% तक, जीडीपी का 60% तक। ठीक है साथियों। अगर अपन राज्य के केस में देखें, आज अपनी बात हो रही है राज्य के केस में, स्टेट के लिए, तो अपन मेन फोकस इसी पे रखेंगे। 40% तक मुफ्त की योजना में वेस्ट कर सकते हैं साथियों, 40% तक मुफ्त की योजना में वेस्ट कर सकते हैं साथियों। ठीक है, पंजाब का मैंने कितना बताया आपको याद होगा, 45% जो टैक्स आता है उन टैक्स का 45% वेस्ट कर रहे हैं, और बताया वो अलग 18%, 2.5% वाले, ये टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो साथियों ये एक क्राइटेरिया है जिसके तहत मतलब पता लग सकता है क्या है क्या नहीं है। तो आपने उस जो इंडेक्स है सारणी उसमें देखा था कि किस राज्य की क्या हालत है साथियों। तो साथियों आज अपन बात करेंगे गुजरात की, इसकी बात करेंगे गुजरात की। ठीक है, इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि समझ आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो साथियों अभी अपन बात करेंगे गुजरात राज्य, किसकी, गुजरात राज्य। ठीक है, जहाँ के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नमेंट है बीजेपी की, भूपेंद्र भाई पटेल सीएम है और गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की। वरना कुछ लोग बोलेंगे कि आपने पंजाब के बारे में बोला, आप ये हो वो हो। तो मैंने जेन्युइन है एक एज ए टीचर के लिए, टीचर के रूप में मैं बता रहा हूँ कि ये राज्य हैं, मुझसे मेरा पॉलिटिकल कोई पार्टी को मैं सपोर्ट, हाँ अपना सबका एक होता है, एक वे होता है, सबका एक नज़रिया होता है, वो अलग बात है, मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा। ठीक है, तो साथियों आज बात करते हैं गुजरात की। साथियों गुजरात पे कर्ज है, कर्ज है 3 लाख करोड़ का। गुजरात पे कर्जा है 3 लाख करोड़ का और इनकम है 2.43 लाख करोड़, 2.43 लाख करोड़, यानी इनकम है उससे ज़्यादा कर्जा है साथियों, इनकम है उससे ज़्यादा कर्जा है। समझ पा रहे हो मेरी बात।
राज्य की कुल वैल्यू का 20% कर्ज में जा रहा है। याद रखना, राज्य की जो टोटल वैल्यू है उसका 20% कर्ज, मतलब समझ सकते हो, मतलब ये लोन चुका रहा है। लोन तो जानते हो ना, EMI के तहत। मतलब इनकी जो हालत है, अगर ये भारत का हिस्सा नहीं होते ना, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये भारत के हिस्सा नहीं होते तो आज के कब के बर्बाद हो चुके होते। ये तो भारत के हिस्सा है तब ये बचे हुए हैं, वरना ये कब के दिवालिया देश के जैसे श्रीलंका है उससे भी बदतर हालत होते रहेंगी। ठीक है, मतलब इनकम यहाँ इतनी है, कर्जा इतना है। हाँ है? मतलब क्या क्या है वो कहते हैं ना कि यार, मतलब इनकम क्या है, इनकम अठनी है, खर्चा रुपया। ठीक है, तो वही हालत इन लोगों की है। अब बात करें कि जो पंजाब राज्य है, ठीक है, पंजाब राज्य की बात करें तो मतलब आप देख सकते हो सबसे तेजी से फंसने वाला राज्य है। ठीक है, इनकी भी वही हालत है, आमदनी अठनी, खर्चा रुपया। ठीक है, तो वही है, ये मुफ्त हो गया, वो मुफ्त हो गए, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई साहब, पहले तो आपकी शादी है कल, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक नई जर्नी शुरुआत करने के लिए। ठीक है, तो भगवत मान जी आपसे गुजारिश है और भूपेंद्र भाई पटेल से भी गुजारिश है कि कृपया इन पे ध्यान दें। और ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त में वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता व सिंबल रद्द कर देने चाहिए। बट साहब ये नहीं होगा, क्योंकि वोटर्स को लुभाने के लिए तरीका ही यही है। बल्कि मैं हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जो मेरे साथीगण हैं जो मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि श्रीलंका की हालत देख लो क्या हो रही है, पाकिस्तान की हालत देख लो क्या हो रही है। वो दिवालिया हो रहे हैं, उनको कोई लोन नहीं दे रहा, वर्ल्ड बैंक छोड़ो, उनको कोई लोन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप भारत में हो इसीलिए बचे हुए हैं, तो इन जो फ्री में देने वाली सेवा है उनको, उनके चक्कर में मत आइए आप। ठीक है, जो मतलब एक भारत एक विकासशील देश की ओर अग्रसर हो रहा है तो उनमें सपोर्ट करिए। और अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझाया होगा। तो साथियों, मैं इतना ही कहूँगा कि जो अपना चैनल है गुरु ज्ञान इंस्टीट्यूट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और जो भी आपके साथी हैं उनको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी अच्छे लाएँ और अच्छे कंटेंट बनाए आपके लिए। हम बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, वो भी सिर्फ आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टिल देन बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।